जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज देख रहे हैं एग्जाम पॉइंटर से द्विवेदी युग चल रहा है। इसमें मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ। ठीक है, 1886 में हुआ। निधन 1964 में हुआ। जन्म स्थान चिरगांव झांसी। पिता रामशरण दास, गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। मैथिली शरण की प्रथम कविता हेमंत है, 1905 में है। मैथिली शरण का प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 है। मैथिली शरण के प्रमुख काव्य ग्रंथ देख लेते हैं। रंग में भंग 1909, इधर रचना इधर प्रकाशन वर्ष। ठीक है। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, सिद्धराज 1936, हिंदू 1927, वैतालिक पंचवटी 1925। मैथिली शरण के द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथ है प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, व्रत संहार। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, व्रत संहार। ठीक है। मैथिली शरण के संबंध में विशेष तथ्य: गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्यपरक पत्र में प्रकाशित होती थी। तो गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्यपरक पत्र में प्रकाशित होती थी। ठीक, आगे इधर देख लेते हैं। गुप्त जी की ख्याति का मूल आधार भारत भारती 1912 है। महावीर प्रसाद द्विवेदी से संपर्क में आने के बाद गुप्त जी की रचनाएं सप्तशती में छपने लगी। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण साकेत माना जाता है। गुप्त जी ने 2 महाकाव्य 19 खंड काव्यों का प्रणयन किया है। जयद्रथ इनकी खड़ी बोली में रचित प्रमुख खंड काव्य है। साकेत शब्द पाली शब्द का है जिसका अर्थ अयोध्या है। 12 सर्गों में रचित है। शुक्ल जी ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। शुक्ल जी ने गुप्त जी को मैथिली शरण को सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी मैथिली शरण को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। तो कौटुंबिक कवि मात्र किसने कहा? तो स्वयं गुप्त जी ने कहा है। भारत भारती को लिखने की प्रेरणा मुसद्दत हाली तथा ब्रज मोहन दत्त काफीकृत भारत दर्पण से प्राप्त है। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक कविता लिखी। गुप्त जी को हर गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। आप गुप्त जी की प्रमुख पंक्तियाँ देख लेते हैं। सखी ये मुझसे कहकर जाते, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। आंचल में दूध, आंखों में पानी, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। सखी नील नभ सुबह से उतरा या हंस आहा तरता तरता। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें रचित उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। छत्री सुनो, अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन धन भेंट दो। राम तुम मानो हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे नहीं हो, सभी को कहीं हो क्या। रामचरित उपाध्याय का देख लेते हैं। जन्म 1872, निधन 1938। प्रबंध काव्य रामचरित चिंतामणि, जन्म स्थान गाजीपुर। रामचरित उपाध्याय की काव्य रचनाएं हैं राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, देवी द्रौपदी, सूक्ति मुक्तावली। राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, देवी द्रौपदी, सूक्ति मुक्तावली। रामचरित उपाध्याय ने नीति विषयक पद सूक्त मुक्तावली नामक रचना में संग्रहित किए हैं। रामचरित उपाध्याय ने रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की भी रचना किया। गिरिधर शर्मा नवरत्न, जन्म 1881, निधन 1961। शिक्षा काशी, जन्म स्थान झलरा पाटन, ठीक जयपुर में है। मौलिक रचना है मातृ वंदना। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय स्वदेश प्रेम था। गिरिधर शर्मा ने गोल्डस्मिथ कृत हरमट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। इन्होंने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से 1928 में अनुवाद किया। हिंदी माघ नाम 1928 में अनुवाद के किस, ठीक है। आगे देखते हैं। लोचन पांडे, जन्म 1886, निधन 1959। जन्म स्थान बिलासपुर मध्य प्रदेश है। ठीक है। रचनाएं हैं प्रवासी लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है।
मेवाड़ गाथा, महानदी, पद, पुष्पांजलि, मृग दुखमोचन। लोचन पांडे कृत मृग दुखमोचन काव्य रचना में इनका पशुओं के प्रति प्रेम का पता चलता है। आगे देखते हैं। नाथूराम शर्मा, जन्म 1859, निधन 1932। उपाधियां कविता कामिनी कांत, भारतेंद्र प्रज्ञा। जन्म स्थान अलीगढ़। रचनाएं हैं इनकी अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य। गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की दुर्दशा का चित्रण है। आगे देख लेते इधर साइड। लाला भगवान दिन, ठीक है। जन्म 1886, निधन 1930। जन्म स्थान फतेहपुर। रचनाएं वीर छत्राण, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बीन, ठीक है। और राय देवी प्रसादपुर का जन्म 1868, निधन 1915। जन्म स्थान जबलपुर। रचनाएं है धाराधर धावन 1902, स्वदेशी कुंडल 1910, मृत्युंजय 1904, रावण विरोध 1906, वसंत वियोग 1912, पूर्ण संग्रह, ठीक है। राय देवी प्रसाद ने 1902 में कालिदास के मेघदूत का धाराधर धावन शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैयद अमीर अली मीर, जन्म 1873, निधन 1937। जन्म स्थान सागर। रचनाएं उल्हाना, पंचक, अनुयुक्त, शतक। कामता प्रसाद गुरु 1875 में जन्म हुआ, निधन 1947 में। जन्म स्थान सागर मध्य प्रदेश। इनकी रचना है भौमासुर वध ब्रजभाषा में, विनय पचासा ब्रजभाषा में, पद पुष्पावली खड़ी बोली, शिवाजी दासी रानी, ठीक है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध मूलाधार हिंदी व्याकरण है। जय प्रसाद शुक्ल स्नेही जी, जन्म 1883, उपनाम स्नेही, निधन 1972। जन्म स्थान उन्नाव। रचनाएं कृषक कंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीड़ा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी, ठीक है। आगे देखते हैं। ये राष्ट्रीय भावनाओं की कविता त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। कौन? स्नेही जी। रूप नारायण पांडे, जन्म 1884, निधन 1959। जन्म स्थान लखनऊ। रचनाएं पराग 1924, वन वैभव। राम नरेश त्रिपाठी 1889 में जन्म, 1962 में निधन। जन्म स्थान जौनपुर। रचना है मिलन 1917, पथिक 1920, स्वप्न 1929, कविता कौमुदी, मानसी फुटकर कविताओं का संग्रह। मानसी जो है फुटकर कविताओं का संग्रह किसका? राम नरेश त्रिपाठी का। आगे है ठाकुर गोपाल शरण सिंह है, जन्म 1891, निधन 1960। जन्म स्थान रीवा। रचनाएं माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती, ठीक है। मुकुटधर पांडे का जन्म 1895, निधन है 1984। जन्म स्थान बालापुर मध्य प्रदेश। रचनाएं आंसू, उद्गार, पूजा, फूल, कानन कुसुम। शुक्ल जी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है। किसको? मुकुटधर पांडे को। आगे देखते हैं। द्विवेदी युग के ब्रज भाषा की कवि देख लेते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जन्म 1886, मूल नाम जगन्नाथ, निधन 1932। पिता पुरुषोत्तम दास, गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी, उपनाम रत्नाकर। प्रमुख काव्य कृतियाँ हिंडोला 1894, गंगावतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र, श्रृंगार लहली, कल काशी वीराष्टक। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचनादर्श शीर्षक से अनुवाद किया है, ठीक है। सत्यनारायण कविरत्न का देख लेते हैं। 1880, निधन 1918। रचना है भ्रमरदूत, प्रेमकली। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन हृदय तरंग नाम से बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया है। इन्होंने भवभूत के उत्तर रामचरित मालती माधव का ब्रज में भाषा में अनुवाद किया। उत्तर रामचरित मालती माधव का ब्रज भाषा में अनुवाद किया किन्होंने? कविरत्न ने, ठीक है। कविरत्न ने लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसिस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। देख लेते हैं। द्विवेदी युगीन कवि और उनके द्वारा रचित महाकाव्य। द्वारका प्रसाद कृष्णायन 1943, उदय शंकर भट्ट तक्षशिला 1931, गुरु भक्त सिंह नूरजहां 1935, विक्रमादित्य 1947, अनूप शर्मा सिद्धार्थ 1937, शर्मानी 1948, वर्धमान, ठीक है। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी जौहर 1945। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।